देखिए ये गणित का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही शानदार ट्रिक से करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक किसी परीक्षा में एक छात्र जो 28% अंक लाता है वो 14 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 14 नंबर से फेल हो गया। दूसरा एक स्टूडेंट है, एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, वो उत्तीर्णांक जो पास मार्क्स है उससे 18 अंक अधिक लाता है। एक ट्रिक याद रखिएगा, मान लीजिए दोनों विद्यार्थी कम कम नंबर लाए, एक 10 नंबर कम लाए और एक 20 नंबर कम लाए, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के अंक को घटा देंगे। मान लीजिए दोनों विद्यार्थी अधिक अधिक नंबर लाए, एक उत्तीर्णांक से 20 नंबर ज्यादा ले और एक उत्तीर्णांक से 25 नंबर ज्यादा लाए, मतलब अधिक अधिक लाए, तब भी उनके अंकों का प्रतिशत, उनके अंक को घटा देंगे। और अगर एक विद्यार्थी कम अंक लाए, मतलब मान लो कि एक विद्यार्थी फेल हो जाए 10-20 नंबर से और एक विद्यार्थी ज्यादा ले आए, मतलब उत्तीर्णांक से ज्यादा ले आए, तो ऐसे में उनके अंकों को जोड़ दिया जाएगा। देखिएगा, अगर दोनों विद्यार्थी परीक्षा से कम कम नंबर लाए पास मार्क्स से, तो अंक को घटा देंगे। दोनों विद्यार्थी अगर परीक्षा से अधिक अधिक नंबर ला दे, मतलब ये 20 नंबर अधिक लाए, दूसरा का 30 नंबर अधिक लाए, तब भी अंक को घटा देंगे। लेकिन एक विद्यार्थी बोले कि हमारा 20 नंबर कम आया, एगो बोले हमारा 30 नंबर ज्यादा आ गया, तब अंक को जोड़ देंगे। ये अंक की चर्चा हो रही है, ठीक है। ये क्या करेंगे, अंक का ये खेल है। उसके बाद प्रतिशत हमेशा घटेगा, चाहे वो ज्यादा ज्यादा लाए, कम कम लाए, ज्यादा ज्यादा लाए या कम ज्यादा लाए, प्रतिशत हमेशा घटेगा। और ये शॉर्ट ट्रिक है, एक लड़का 28% लाया और वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, यानी वो कम लाया। और एक लड़का जो 32% अंक प्राप्त करता है वो उत्तीर्णांक से 18 नंबर अधिक लाया। तो एक कम लाया और एक ज्यादा लाया, तो क्या बोले थे, अंक जोड़ेंगे। एक वो 14 नंबर कम लाया और एगो 18 नंबर ज्यादा लाया, और इसका तुलना होगा अंतर से, और प्रतिशत का अंतर होगा। एगो 28% लाया, एगो 32, प्रतिशत में कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो हमेशा घटेगा, चाहे वो ज्यादा लाए कम लाए, कम कम लाए ज्यादा ज्यादा लाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 32 में 28 गया, इन दोनों के बीच 4% का अंतर है। तो ऊपर हो गया अंक का अंतर, नीचे हो गया प्रतिशत का अंतर, अंतर का तुलना अंतर से करे परीक्षा का पूर्णांक यानी पूर्णांक। तो याद रखिएगा, कोई भी परीक्षा का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है बाबू। ये 25 बार में कटेगा, तो 18 और 14 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 गुने 25 करेंगे तो 25 दूनी 50 के 0, और 25 दूनी 50, हाथ में रहा 5, 25 दिया 75, 5 80। तो परीक्षा का जो पूर्णांक है, यानी परीक्षा कितने नंबरों की थी, तो कहेंगे सर 800 नंबर की परीक्षा थी। जबरदस्त सवाल, इसमें कोई डाउट नहीं है। परीक्षा कितने नंबर की थी, 800 नंबर की परीक्षा थी। आई बात समझ में। हाँ, एकदम वीडियो लाइक और शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। और याद रखिएगा, एकदम जो दीपावली स्पेशल ऑफर है वो आज से शुरू हुआ है। सभी बैच पर 50 से 60% का डिस्काउंट है, और ये ऑफर आपको अगले 2 से 3 दिन तक रहेगा, ठीक है, 23 तारीख तक। उसके बाद ऑफर का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे, चाहकर भी आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को शेयर कर देंगे, इस वीडियो को। चलिए बनाइए जरा फटाफट आप लोग इस प्रश्न को, ठीक है, बनाइएगा। कह रहे टीपू ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5% अंक प्राप्त किया और वो 68 नंबर से अनुत्तीर्ण यानी 68 नंबर से फेल हो गया, यानी कम लाया। उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25 अंक प्राप्त करती है, जो उत्तीर्णांक से 49 नंबर अधिक। तो एक वो कम लाया, अनुत्तीर्ण होने का मतलब है कम, और एक अधिक लाया, मतलब उसकी बहन अधिक लाई। तो हम क्या बोले थे, एक कम लाए और एक ज्यादा लाए तो अंक जुटेगा। एक 68 नंबर टीपू कम लाया, उसकी बहन 49 नंबर ज्यादा लाई, तो 68 प्लस 49। और प्रतिशत में टीपू लाया 37.5 और उसकी बहन लाई 47.25। तो देखिए 47 में 37.5, अगर 47.5 में 37.5 घटाते तो 10 आ जाता, लेकिन 47.25 है, तो इन दोनों के बीच प्रतिशत का अंतर होगा 9.75, क्योंकि प्रतिशत में हम बोले थे कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो हमेशा घटेगा। तो अंतर का तुलना अंतर से, कह रहे परीक्षा का पूर्णांक, ठीक है ना। तो एग्जाम जो होगा, परीक्षा का पूर्णांक जो होगा, वो कोई भी एग्जाम 100% का होगा। अब देखिए 60 और 40 100, 60 40 100 और 8 9 117 बटे 9.75। अब प्रतिशत तो लगा रहेगा, ठीक है ना, 9.75 और प्रतिशत, और पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय फिर से 100, क्योंकि ये 100 है ना, ये पॉइंट हटा तब का 100 हो गया, प्रतिशत से प्रतिशत हट गया,
कोई दिक्कत? और 25 से काटिए, 25 तिया 75, 75, 75 20 95 97, 22, 25 नमा 225, 25 से काटेंगे तो 25 चक 100, 39 तिया 137, 4 गुने 100, 4 तिया 1200 होगा माई डियर। एकदम अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। परीक्षा का जो एग्जाम जो था वो 1200 नंबर की परीक्षा थी। आई बात समझ में? एक जबरदस्त सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन वही है कि स्टूडेंट फंस जाता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं होती है अच्छे ढंग से करना क्या है करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। आज की क्लास एक जबरदस्त क्लास होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चलिए ट्रिक वगैरह छोड़िए, मैजिक, ये सवाल को समझिए कितना लेवल है इस प्रश्न में। ध्यान से देखिएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। किसी परीक्षा में एक टीपू ने 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में कमलेश 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 25 अंक ज्यादा। एक कम लाया, फेल होने का मतलब कम लाया, और एक ज्यादा लाया। तो बोले एक कम लाए और एक ज्यादा लाए तो नंबर को जोड़ दीजिएगा। एक वो 25 अंक से फेल आया यानी 25 नंबर कम लाया, और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किया। तो एक 25 नंबर कम लाया, एक 25 नंबर ज्यादा लाया, तो 25 + 25। एगो 30% लाया, एगो 40% लाया। तो प्रतिशत में बोले थे ना कि ज्यादा लाए कम लाए उससे कोई लेना था, प्रतिशत हमेशा घटेगा। तो 40 में 30 गया 10। अंतर का तुलना अंतर से। पास होने के लिए पहले पूरा एग्जाम देख लीजिए कितने नंबर का था, क्योंकि सवाल ये नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। तो पहले ये तो पता चले परीक्षा कितने नंबर का था बाबू। तो ये 10 बार में कटेगा। 25 25 50 दहें के 500 नंबर की परीक्षा थी। 500 नंबर की परीक्षा थी। अब पास होने के लिए क्या करना होगा? पास होने के लिए पहला के ऊपर ही लीजिए कि टीपू 30% लाया और 25 अंक से फेल हो गया, यानी 500 नंबर का परीक्षा था। 500 का 30% तो ला ही दिया, यानी 30/100। उसके बावजूद भी वो लड़का 25 नंबर से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए उसको 25 नंबर और चाहिए था। 30% के अलावा 25 नंबर और चाहिए था, इसलिए +25 किए। ठीक है, 00 से 00, 30 पचे 150 और 25 175 नंबर चाहिए था, 175 अंक चाहिए था। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है कि पास का प्रतिशत। ठीक है ना, प्रतिशत में पास बताना है तो कहेंगे कोई भी लड़का हो, टीपू हो या कमलेश, दोनों को 175 चाहिए होगा। तो पास होने के लिए 175 नंबर चाहिए था। प्रतिशत में 175 चाहिए था कुल 500 अंकों की परीक्षा में, और प्रतिशत में चाहिए तो 100%। ठीक है, 00 से 00, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 15, हाँ 5 पचे 25, 35% मार्क्स चाहिए था टीपू को पास होने के लिए। 35% रहेगा तो पास होगा, वरना गया। ठीक है, बोलिए माय डियर, आई बात समझ में? हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई बात समझ में? अगला सवाल स्क्रीन पे रख दे, कर दीजिएगा आप लोग उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगला सवाल। चलिए देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे हमने रखा है। ठीक है, हाँ। सवाल एक, परीक्षा में पीयूष ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए। एक परीक्षा में पीयूष ने 30% अंक प्राप्त किया और वो 6 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में कमलेश 40 अंक प्राप्त किया और वो पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक। तो एक वो 6 नंबर कम लाया, एक वो 6 नंबर ज्यादा लाया, तो जुटेगा 6 और 6। और एक 30% लाया, एक 40%, तो प्रतिशत तो हमेशा घटता है, 10% का अंतर। तो कह रहा है कि प्राप्त होने के लिए, क्या कह रहा है, पास होने के लिए। पहले पास होने की जगह आप ये जानिए कि टोटल कितना अंक चाहिए। तो टोटल परीक्षा जो होता है वो 100% का होता है। तो ये 10 बार में कटेगा, 6 6 12, 12 दहें के, टोटल 120 नंबर की परीक्षा थी।
अब आपको जानना है कि पास होने के लिए कितना चाहिए होता है। तो पास होने के लिए 120 का टीपू क्या किया, पास होने के लिए 30% अंक प्राप्त किया, यानी 30/100। उसके बावजूद भी टीपू कह रहा है कि हम 6 अंक से फेल हो गए, यानी उसको पास होने के लिए 6 नंबर और चाहिए। 00 से 00, 12 3 36, 36 6, 42 अंक चाहिए पास होने के लिए। प्रतिशत में बताइए कि पास होने के लिए कितना चाहिए। तो कहेंगे सर 42 नंबर चाहिए, कुल 120 नंबर की परीक्षा थी, और कोई भी चीज प्रतिशत में चाहिए होता होगा तो 100% से गुना करेंगे। 20×5 100, 20×6 120, 6×7 42, 7×5। इस प्रश्न का भी उत्तर 35% ही रहा। कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और दीपावली ऑफर में चूकना नहीं है, ठीक है माय डियर, बिल्कुल।